इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। पारा नंबर 30 सूरा अन-नबा, ये मक्की सूरत है और अन-नबा का माना ख़बर होता है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के बारे में ख़बर का ज़िक्र किया है। मक्की सूरतें अक्सर आखरत के मामले और आखरत के अकायद और मरने के बाद ज़िंदा होना, हिसाब व किताब और आमाल का तोला जाना और जज़ा और सज़ा के मसाइल इसमें ज़्यादा बयान होते हैं। फ़िक्र आखरत ख़ास तौर पर इसमें ज़िक्र होती है। तो इस सूरत का आगाज़ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के तज़किरे से किया है। अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में आपसे सवाल करते हैं। अनिन नबइल अज़ीम, बहुत बड़ी ख़बर के बारे में पूछते हैं, यानी क़यामत के दिन के बारे में। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, वो दिन जिसके बारे में ये इख्तिलाफ़ करते हैं कि क़यामत आनी है कि नहीं आनी। अल्लाह कहते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं, जो ये सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता। सयअलमून, अन करीब जान लेंगे, इन्हें बिल्कुल समझ आ जाएगी क़यामत आएगी और अपनी पूरी लवाज़मात और एहतमाम के साथ आएगी। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, अन करीब ये सब जान लेंगे जब क़यामत आएगी। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना तारुफ़ करवाया। अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, तुम्हें ये तो लगता है क़यामत नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें ये नहीं नज़र आता कि हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछाया है और पानी के ऊपर बिछाया है। वल जिबाला उतादा, तुम्हें ये नहीं नज़र आता कि हमने बड़े बड़े पहाड़ इस ज़मीन पर खड़े कर रखे हैं। व खलक़नाकुम अज़वाजा, और तुम्हें ये भी नज़र नहीं आता कि हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। व जअलना नौमकुम सुबाता, और तुम्हारे लिए कितनी पुरसकून नींद हमने पैदा की है। हाँ जी, नींद ना होंदी तो तुसी टकरा मारते फिरते दरवाजे। हाँ जी, कदी उस दरवाजे च वज, कदी उस दीवार च वज, ऐ होना सी कि नहीं। जब सुबह से शाम तक काम करते हैं तो आज़ाद जवाब दे जाते हैं। तो रब्बुल इज़्ज़त का कितना कमाल प्रोग्राम है। आप सोते हैं वो हमारे जिस्म की रिपेयरमेंट कर देते। साइंस ने ये साबित किया है कि जब सोते हैं तो वाकई जो है ये हमारे आज़ा की रिपेयरमेंट होती है। और अगर आप ये बड़ी सफ़ेद लाइटें जला के सो जाए, रिपेयरमेंट नहीं होती। अंधेरा करके सोए फिर होती है। और अगर लाजमी लाइट जलानी है तो ग्रीन जलाएं या नीली जलाएं, सफ़ेद लाइट नहीं जलानी, पीली लाइट नहीं जलानी। ये बाकायदा साइंस ने जो है ना वो तहकीक की है कि जब अंधेरा होता है तो फिर जिस्म को महसूस होता है रात हो गई है, तो फिर वो अपनी रिपेयरमेंट शुरू करता है। तो ये निज़ाम है रब्बुल इज़्ज़त का। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। अल्लाह कहते हैं व जअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारे लिए नींद को बड़ा पुरसकून बनाया। व जअलना लैला लिबासा, और रात को तुम्हारे लिए लिबास बना दिया। व जअलना नहारा माआशा, और दिन को हमने तुम्हारे लिए मईशत कमाने का ज़रिया बना दिया। व बनैना फौकाकुम सबअन शिदादा, तुम्हें ये 7 आसमान नज़र नहीं आते। हाँ जी, तुम्हारे ऊपर जो हमने बनाए हैं। व जअलना सिराजम वहाजा, और ये चमकता हुआ सूरज नज़र नहीं आता तुम्हें। ये बात बड़ी तुम्हें याद आती है कि क़यामत नहीं आएगी। ये इतनी बेशुमार निशानियाँ रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं।
ताकि तुम गौर व फिक्र करो और अपने मालिक को समझो और उसको पहचानो। अल्लाह अकबर। इसके बाद फरमाया व अनज़लना मिनल मौसिराति माअन सज्जाजा, और हमने आसमान के बादलों से हमने तुम्हारे लिए पानी नाजिल किया। लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, इस पानी के ज़रिए हम अनाज और फसलें उगाते हैं। व जन्नात अल्फाफा, और इसी पानी के ज़रिए घने घने बागात भी उगाते हैं। हाँ जी, यही एक पानी है, हर चीज़ की ज़िंदगी है इसमें। अल्लाह अकबर। इसके बाद फिर अपने तारुफ के बाद इरशाद फरमाया इन्ना यौमल फसली काना मीकाता, किसी शक में न रहना, फैसले का दिन मुकर्रर है। किसी शक में न रहना, फैसले का दिन मुकर्रर है। यौम युनफखु फिस्सूर, उस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी। फतअतूना अफवाजा, अज बड़ियां गल्लां कर दे हो, कल भाई दे आओगे। हाँ जी, क्या कमाल उसलूब है रब्बुल इज़्ज़त का। हाँ जी, आज बड़ी बातें करते हो। फतअतूना अफवाजा, सूर फूंकने की देर है, दौड़ लगा के लश्करों और फौजों की शक्ल में मैदान माशर की तरफ तुम पहुंचोगे। वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, उस दिन आसमान को खोल दिया जाएगा और वो दरवाज़े दरवाज़े हो जाएगा। वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, पहाड़ चलाए जाएंगे और तुम्हें शराब महसूस होंगे। शराब का पता है आपको क्या होता है? शराब जब धूप की चमक पड़ रही हो तो रेतले इलाके में यूँ महसूस होता है कि अगले इलाके में पानी है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ भी नहीं होता। और रेत तो अब हमें देखने को मिलती नहीं है, तो आप मोटरवे पे देख लीजिएगा, वहाँ भी पानी महसूस होता है। हाँ जी, मोटरवे पे, बड़ी सड़कों पे जब धूप पड़ती है तो वहाँ भी पानी महसूस होता है। तो ये शराब होती है, ख्याल होता है, महसूस होता है यहाँ पानी है, हकीकत नहीं होती। तो ये इतने बड़े बड़े पहाड़, इन्हें रब्बुल इज़्ज़त चला देंगे, उड़ा देंगे, और यूँ महसूस होगा जब यहाँ कभी पानी हुआ करता था, कहाँ पहाड़ हुआ करते थे। शराब। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम घात लगा के बैठी हुई है। दुश्मन पर हमला करते हैं ना छुप कर, उसे कहते हैं घात लगा के बैठना। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम घात लगा के बैठी हुई है। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए और महफूज फरमाए। लित्तागीन माबा, ये जहन्नम सरकशों का ठिकाना है। लाबिसीन फ़ीहा अहकाबा, वो इस जहन्नम में लंबी मुद्दतें ठहरेंगे। ला यज़ुकून फ़ीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम में कोई ठंडी चीज़ भी नहीं मिलेगी, पीने की चीज़ भी नहीं मिलेगी। इल्ला हमीमा व गस्साका, सिवाय गर्म खोलते हुए पानी और जहन्नमियों के पीप के। जज़ा विफाका, इंसानों ये गर्म खोलता हुआ पानी और जहन्नमियों की पीप जो तुम्हें मिल रही है, ये तुम पर कोई जुल्म नहीं है, ये तुम्हारे आमाल का बदला है। जैसे तुम आमाल करके लाए हो उसके मुताबिक तुम्हें हम जज़ा दे रहे हैं। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, ये जहन्नम में वो लोग जमा हैं जो क़यामत के दिन के हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे, मानते नहीं थे कोई हिसाब किताब होगा। हाँ जी, आपने एक जुमला सुना होगा, ये जहान मिठा दे अगला कहें डिठा। हाँ जी, पंजाबी बरादरियों से डिठा कहा तो नहीं जाता क्योंकि ये सराइकी ज़बान का लफ्ज़ है, तो वो डिठा डिठा कह रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। हाँ जी, ये जहान मिठा ते अगला कहें डिठा। तो ये कुफरिया कलिमा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस जुमले से आखिरत का इनकार हो जाता है। ये बहुत बड़ा जहरीला जुमला है। हम शुगल मेले में सुन भी रहे होते हैं, उसे दाद भी दे रहे होते हैं। तो ये अगर किसी शख्स को कहते हुए सुने ऐसा जुमला, उसे कहें भाई तौबा कर, कलिमा दोबारा पढ़, ये तुमने कुफ्र किया है, अपने ईमान को दोबारा ला, कलिमा पढ़ और दोबारा अपने ईमान की तजदीद कर, तुमने तो आखिरत का इनकार कर दिया है। तो जो हमारा मुसलमानों का
हाँ जी, एक कलीदी और बुनियादी अकीदा है, अकीदा आखिरत, इस जुमले से उसका इनकार हो गया। तो अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। तो अल्लाह कहते हैं ये लोग जो जहन्नम में आज जमा हैं, ये हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे। वकज़्ज़बू बि आयातिना किज़्ज़ाबा, इन्होंने हमारी आयात को खूब झुटलाया है। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और हमने भी इनका एक एक जुर्म लेकर रखा है। पता है ना आपको? अल्लाह अकबर। आजकल उलमा की वीडियो फिल्म बनाते हैं कि उलमा के बयान करदा मसाइल अवाम तक पहुँच जाएं, और रब्बुल इज़्ज़त हमारे अमाल की वीडियो बनाते हैं कि हम क्या अमाल कर रहे हैं। फरिश्ते लिखते हैं, हाथों से लिखते हैं। वो पूरी टेक्नोलॉजी का खालिक और मालिक है, वो लिखे हुए रजिस्टरों को वीडियो फिल्म बना देगा। मुझे यकीन है और 1000% यकीन है। कितना बदनसीब होगा वो शख्स जिसकी ज़िंदगी की वीडियो फिल्म मैदान महशर की स्क्रीन पर सारी कायनात के लिए चल जाएगी कि ये बदनसीब है, बागी है, ये रब का नाफरमान है। हाँ जी, ये सब के सामने बहादुरी और जुर्रत के साथ रब की नाफरमानी करता था। हाँ जी, सब के सामने उसकी वीडियो फिल्म चलेगी मैदान महशर में। कितना रुसवा होगा। माफ़ी मांगते हैं मालिक से, पर्दे डाले रखे और इसी तरह दुनिया से ले जाए। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, ये बड़ी धमकी है जो रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। ये धमकी है कि हमने तुम्हारे अमल की एक एक चीज़ लिख रखी है। फज़ूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, आज जहन्नम का अजाब चखो, हम तुम्हें अजाब के सिवा और कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते। कोई सहूलत नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकीन का जिक्र करते हैं। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, परहेजगारों के लिए हमने कामयाबियों से नवाज रखा है। हदाइका, इनके लिए बागात तैयार किए हैं। व अनाबा, बागों में अंगूर हैं। व कवाइबा अतराबा, हम उम्र नौजवान लड़कियों से तुम्हारी हूरों से शादी करेंगे। व कासन देहाका, छलकते हुए जाम पिलाएंगे तुम्हें। ला यस्माऊन फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा, हाँ जी, जन्नत के अंदर कोई बेहुदा बात नहीं सुनोगे, ना कोई झूठी बात सुनोगे। जन्नत में जाना चाहते हो, बेहुदा बातें भी छोड़ दो, झूठ भी छोड़ दो, जन्नत में डायरेक्ट पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। जन्नत में जाने का नुस्खा बता रहा हूं कि जन्नती बेहुदा काम भी नहीं करते, झूठ भी नहीं बोलते। जन्नत में जाना चाहते हो तो ये दोनों काम छोड़ दो। जज़ा मिर रब्बिका अतान हिसाबा, ये तेरे रब की तरफ से पूरा पूरा बदला है, क्योंकि तेरा रब आसमानों का रब है, ज़मीनों का रब है। वमा बैनहुमा, और जो इन दोनों के दरमियान है उन सब का भी रब है। अर्रहमानु ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, वो रहमान है जिसकी रहम की वजह से तुम दुनिया में उसकी नाफरमानियाँ करके भी रोज़ाना खा के सोते हो। वो तुम्हारे जुर्मों की वजह से, तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से पकड़ता नहीं है, रिज़्क बंद नहीं करता, वो तुम्हारी जिंदगी तंग नहीं करता, मोहलत पे मोहलत दिए जा रहा है, क्योंकि वो रहमान है। ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, क़यामत के दिन उससे कोई बात करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। रब्बुल इज़्ज़त का रौब और दबदबा इतना होगा। यौम यकूम रूह वल मलाइकतु सफ़ा, उस दिन फरिश्ते सारे लाइन बना के खड़े होंगे और उनके साथ सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी खड़े होंगे। ला यतकल्लमून, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, बोलेगा वही जिसे रब कहेंगे कि तुम बोलो, और वो बात भी दुरुस्त कहे, फजूल बात नहीं हो सकती। ज़ालिकल यौमुल हक, लोगों इस दिन का आना हक है। ये कितना खूबसूरत अंदाज है मालिकुल मुल्क का, अपने बंदों को कितने मोहब्बत भरे अंदाज से समझा रहे हैं, है ना। ये आप महसूस करें ज़रा कि इन आयात में रहमान की मोहब्बत झलक रही है। पहले अपना तारफ़ करवाया
फिर नाफरमानों की सिफात जिक्र की, फिर मुत्तकीन की सिफात जिक्र की। हाँ जी, जहन्नमियों को जहन्नम में पहुंचाया, जन्नतियों को जन्नत में पहुंचाया, और आखिर में इरशाद फरमाया ज़ालिकल यौमुल हक, इस दिन का आना हक है। ज़ालिकल यौमुल हक फमन शाअ तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, जो रब के पास जाना चाहता है, ठिकाना हासिल करना चाहता है तो वो कर ले। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, हमने करीब आने वाले अज़ाब से तुम्हें डरा दिया है। यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदा, क़यामत के दिन इंसान जब अपने अमाल देखेंगे, यकूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा, तो काफिर कहेंगे हाय काश हम मट्टी हो जाते, हमारा हिसाब किताब ही ना होता। तो हिसाब किताब तो होना है, हर सूरत होना है। ये दिन का आना हक है। अमाल तोले जाएंगे, नेकियां बढ़ जाएंगी तो जन्नत मिलेगी, गुनाह बढ़ जाएंगे तो जहन्नम मिलेगी। हाँ जी, ये सारी बातें वाज़ेह हैं। अगली सूरत अन्नाज़ियात है, इसके आखिर में मैं थोड़ा सा तज़किरा आपको सुनाना चाहता हूँ। रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फ़ैज़ा जाअति ताम्मतुल कुबरा, जब सबसे बड़ी आफत आ जाएगी, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान सोचेगा मैं की कमाया है। सिर ते वजेगी तो सोचेगा, उंज नहीं सोचता। हाँ जी, इंसान की तबीयत ही ऐसी है ना, भूल जाता है, लापरवाह हो जाता है, किसी चीज को अपने लिए कुछ अहम समझता ही नहीं है ना, तबीयत ही ऐसी। जब सर पे चोट पड़ती है फिर समझ आती है हाँ एक ही हो गया। तो अल्लाह कहते हैं जिस दिन आ जाएगी सबसे बड़ी मुसीबत, क़यामत का दिन, यौम यतज़क्करुल इंसान, उस दिन इंसान को समझ आएगी मा सआ, क्या कमा के लाया है। व बुर्ज़तिल जहीम लिमन यरा, और जहन्नम ज़ाहिर कर दी जाएगी, मुजरमों को नज़र आएगी। हाँ जी, फ़अम्मा मन तग़ा, रहा वो शख्स जिसने रब की सरकशी की, व आसरल हयात दुनिया, और उसने दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी। फ़इन्नल जहीम हियल मावा, जहन्नम उसी का ठिकाना है। व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही, और रहा वो शख्स जो रब के सामने खड़े होके हिसाब देने से डर गया। व नहन नफ्स अनिल हवा, और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से बचा लिया। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे खुश नसीबों के लिए बनाई। आगे सूरत आबसा है जी, इसके अंदर भी मैं आखिर से थोड़ा सा मकाम आपको सुनाना चाहूँगा। इसमें भी रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ही बात की है। रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फ़ैज़ा जाअतिस साख़ा, जब क़यामत आ जाएगी कानों को फाड़ देने वाली। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ी, उस दिन आदमी भाग निकलेगा अपने भाई से, व उम्मी ही अपनी माँ से, व अबी ही अपने बाप से, व साहिबत ही और अपनी रफ़ीक़ा हयात बीवी से। हाँ जी, व बनी ही और अपने बेटों से, अपनी औलाद से। किसी की बात नहीं सुनेगा, ये मुझसे नेकियां मांगते हैं और नेकी मैं दे नहीं सकता, भाग जाएगा, किसी की बात नहीं सुनेगा। यफिर्रो फर्रा यफिर्रो फिरार, दौड़ लगा के भागना, किसी की कोई बात नहीं सुनेगा। लिकुल्लि इम्रिन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, उस दिन की हालत ही ऐसी होगी कि हर शख्स दूसरे से बेपरवाह है। वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा, उस दिन कुछ चेहरे बड़े चमकदार रोशन होंगे। दाहिकतुन, हंस रहे होंगे। मुस्तबशिरा, खुशखबरियाँ दे रहे होंगे। व वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिन पे स्याही मली हुई होगी। तरहकुहा कतरा, जिल्लत छाई हुई है। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, यही हैं जो काफिर हैं, फाजिर हैं, काले स्याह चेहरों वाले। मोमिनों के चेहरे रोशन और चमकदार होंगे। अच्छा जी, अब आपको सूरा अल इन्फितार का एक मकाम सुनाता हूँ। आगाज़ इसका भी आखिरत से ही है। इज़्ज़ समाउन फतरत,
जब आसमान फट जाएगा, वैज़ल कवाकिब इंतसरत, जब सितारे झड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, वैज़ल बिहार फुज्जिरत, जब समंदर फट जाएंगे। यहाँ तो फटने का जिक्र है, दूसरे मकाम पर इनको समंदरों को आग लगने का जिक्र है। ये पानी जो सारी ज़िंदगी आग बुझाता रहा है, ये पेट्रोल बना देंगे अल्लाह ताला। ये फट भी जाएगा, पेट्रोल फैलेगा, हर तरफ आग फैलेगी, कायनात में आग ही आग हो जाएगी हर तरफ। वैज़ल कुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, उस दिन इंसान की आंखें खुलेंगी, क्या कमाया है और क्या रह गया है। और इसके बाद मालिकुल मुल्क के अल्फाज पर गौर फरमाइए, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे तेरे रब से किसने दूर किया। अंदाज़े रब्बे जलील देखिए आप, हाँ जी, कितनी मोहब्बत छलक रही है इस जुमले के अंदर। वो कितना प्यार करता है अपने बंदों से, हाँ जी। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तेरे रब्बे करीम के बारे में तुझे किसने धोखे में डाल दिया। अल्लज़ी खलक़का, तेरा वो रब करीम जिसने तुझे पैदा किया, फसव्वाका, ठीक ठाक बनाया, एक कान लंबा और एक छोटा नहीं बनाया, एक हाथ लंबा और एक हाथ छोटा नहीं बनाया। हर चीज़ का बैलेंस है कि नहीं, हाँ जी। कितनी खूबसूरत एक जैसी आंखें, बराबर कान हैं, हाँ जी, एक जैसे होंठ हैं, एक जैसे हाथ हैं, एक जैसी टांगे हैं, और कितना खूबसूरत स्लिम स्मार्ट बनाया है। खा खा के असी अपना ढिड वड्डा कर लेने, वो साडा अपना मसला है, हाँ जी। अल्लाहु अकबर, कितना खूबसूरत बनाया। फरमाया फी अय्य सूरत मा शाअ रक्कबक, रब्बे जलील ने जिस शक्ल में चाहा तुझे जोड़ के बना दिया है। वो कारीगरी करता है, मुसव्वरी करता है, कमाल है। फी अय्य सूरत मा शाअ रक्कबक, जो शक्ल तेरे रब को खूबसूरत लगी उसने वो तुम्हारी बना दी। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, इंसानों तुम आखिरत के दिन को झुठलाते हो और ये आके रहेगा। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, बेशक तुम्हारे ऊपर हमारे निगरान मौजूद हैं। किरामन कातिबीन, ये मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले फरिश्ते हैं। एक नेकियां लिखता है, एक बुराइयां लिखता है। नेकियों के रजिस्टर अलग हैं, बुराइयों के रजिस्टर अलग हैं, दोनों तोले जाएंगे। यालमून मा तफ़अलून, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ किरामन कातिबीन जानते हैं तुम जो गुल खिलाते हो, तुम्हारे तमाम आमाल के मुताल्लिक़ खूब जानते हैं। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, बेशक नेक लोग जन्नत में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और बुरे लोग जहन्नम में होंगे। यस्लौनहा यौमुद्दीन, ये मुजरिम लोग जहन्नम में क़यामत के दिन दाखिल होंगे। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, कोई भाग नहीं सकेगा। एडवांस में बता रहे हैं रब्बुल इज़्ज़त, वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, कोई भाग नहीं सकता। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, तुम्हें क्या मालूम ये क़यामत का दिन क्या है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तुम्हें क्या मालूम ये क़यामत का दिन क्या है। फिर रब्बुल इज़्ज़त खुद बताते हैं, यौम ला तमलिकु नफ्सुन ली नफ्सिन, ये ऐसा दिन है कोई किसी के लिए कोई इख्तियार नहीं रखता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, और हुक्म सिर्फ तेरे रब का चलेगा। कितनी खरी खरी आयात हैं और कितना कमाल रब्बुल इज़्ज़त ने समझाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा जी, अब सबसे आखिर में जो मैं आपके लिए ज़िक्र करना चाहता हूँ, 30वां पारा तो माशाल्लाह बाकी पारों के मुकाबले में बड़ा कमाल है।
इसमें नसीहतें भरी पड़ी हैं और आखिरत का तज़किरा जितना इस पारे में है वो किसी और पारे में नहीं है। तो इसके बाद मैं आपके सामने सूरा अल असर रखना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़माने की कसम खाकर कहते हैं कि बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और हक़ के ऊपर अमल करते रहे और हक़ की वसीयत करते रहे। तो जो नेक लोग हैं वही खसारे से बचेंगे और कोई नहीं बच सकता। इमाम मालिक रहमहुल्लाह इस सूरत के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अगर रब्बुल इज़्ज़त ये अकेली सूरत नाजिल कर देते और बाकी कुरान नाजिल न करते तो इंसानियत की रहनुमाई के लिए ये सूरत काफ़ी थी। इसके बाद जी आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरी 3 सूरतों का तज़किरा सूरा इखलास, सूरा अल फलक, सूरा अन्नास, ये तीनों सूरतें जो हैं ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह शाम भी पढ़ते थे, हर फ़र्द नमाज के बाद भी पढ़ते थे और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते वक्त भी पढ़ते थे। तो सुबह और शाम 3-3 दफ़ा पढ़ना है और जो हर नमाज के बाद है वो 1-1 दफ़ा पढ़ना है और रात को सोते वक्त भी 1 दफ़ा पढ़ना है। तो ये 3 सूरतें ऐसी सूरतें हैं जिससे इंसान इस कायनात के हर शर से अल्लाह की पनाह में आ जाता। ये बहुत बड़ा तावीज़ है, लेकिन इसको तावीज़ में लिख के गले में नहीं लटकाना, इनको पढ़ना है। ये रुकिया है, ये दम है। नबी अलैहिस्सलाम खुद भी करते थे, हाँ जी, अपने बच्चों को भी करते थे। जो छोटे बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम करते थे और यही सिखलाया है कि छोटे बच्चों को दम किया करो। और हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि मगरिब से पहले माएँ बच्चों को मस्जिद भेज देती, जाओ कारी साहब तो दम कराए आओ, और हालांकि ये वो वक्त है कि बच्चों को घर बंद करने का हुक्म है। मगरिब से पहले तमाम बलाएँ, वबाएँ, बीमारियाँ फैलती हैं और हुक्म है कि घरों के दरवाजे बंद कर लो, बच्चों को घरों में बंद कर लो, खाने पीने वाली चीज़ें ढांप दो। अगर ढांपने वाली कोई चीज़ नहीं है तो खाने वाले बर्तन पर कोई डंडा ही रख दो, हाँ जी, कोई भी चीज़ मिल जाए वो बर्तन के ऊपर रख दो, नंगा बर्तन नहीं छोड़ना। मगरिब से लेकर इशा तक ये एहतियात करनी है। तो ये सूरतें हमेशा पढ़ें, हर किस्म के जादू टोने शर से, हाँ जी, नज़र बद से, हर चीज़ से आप महफूज रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसके ऊपर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, ठीक है, खादम हाज़िर है जी में हुक्म हो। हाँ जी, अच्छा जी, सबसे पहले जी आप ये समात फ़रमा लें कि आपके दिल पज़ीर ख़तीब, आपके दिलों की धड़कन जनाब अब्दुर्रऊफ़ अल-मनावी हाफ़िज़हुल्लाह ताला अबदन दाइमन कत्तो तशरीफ़ ला रहे हैं और तकरीबन कोई 5, 7 या 10 मिनट उन्हें लग जाएंगे और ये उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है कि मैं आपको अब कुछ बातें और सुना देता हूँ। अल्लाह ताला ये असबाब पैदा फरमाते हैं। मैं एक ख़ास बात आपसे करना चाहता था तो उसके लिए मुझे वक्त मिल गया है। हाँ हाँ, अच्छा जी, आपसे जो ख़ास बात मैं करना चाहता हूँ वो अज़ीज़ भाइयों ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इस मुबारक ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक पाया, इस पर हमें शुक्र अदा करना है। ठीक है, हमने रमज़ानुल मुबारक अपनी ज़िंदगी में पाया, इस पर रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना है, सर सजदे में रख कर अदा करना है। बग़ैर नमाज के वज़ू करें, वज़ू करके 2 नफल पढ़ें, 2 नफल पढ़ के सलाम फेर के सर सजदे में रख के रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करें कि मालिक तेरी मेहरबानी से हमारी ज़िंदगी में ये खैर के दिन आए तो तूने हमें तौफ़ीक बख्शी
और हमने रमज़ान के रोज़े रखे, रात का क़याम हमने किया और भी बहुत सी नेकियां हमने की हैं। तो अब मालिक दरख्वास्त ये है कि हमारी ये सारी नेकियां कबूल फरमा। पहला काम शुक्रिया अदा करना है, दूसरा काम इन नेकियों को कबूल करने की दरख्वास्त करवानी है, ठीक है। और तीसरा काम तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है कि मालिक अगर मुझसे कोई कमी कोताही हो गई, मुझसे अगर कोई जो है अनजाने में ऐसा अमल हो गया जो मुझे पता ना चला और वो तेरी नाराज़गी का बायस हो गया, तो मालिक मैं उससे भी तेरी पनाह चाहता हूँ और तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। तौबा इस्तिग़फ़ार करनी। ये 3 काम करने के बाद एक और बहुत बड़ा काम है जो हमने इस पूरे रमज़ान में किया है और उसको मुसलसल अब करना है। वो कौन सा काम है आप बताएंगे? हाँ जी, कोई उच्ची बोल के दसो को मेरे तक भी गल पहुँचाओ। नमाज बाजमात पढ़नी है, नमाज बाजमात पढ़नी है मस्जिद में मर्द हजरात के लिए, और छोटे बच्चे और ख़वातीन घर में पढ़ेंगे, ठीक है। नमाज बाजमात जिस तरह रमज़ान में पढ़ी है, फजर भी पढ़ी है ना बाजमात, तो ये रिफ्रेशर कोर्स था, ट्रेनिंग थी। अगर 1 महीने में भी आदत नहीं बनी तो फिर नहीं बढ़नी। हाँ जी, तो ये फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करनी। कोई और काम भी है जो आप सारा महीना मुसलसल करते रहें? कुरान की तिलावत, कुरान पाक की तिलावत। अब ऐसा ना हो कि आप कुरान पाक जो है वो संभाल कर ऊंची जगह रख दें और अगले रमज़ान में निकालें। हाँ जी, ये नहीं करना। कुरान रोज़ाना पढ़ना है जिस तरह रमज़ान में पढ़ते रहें। 1 सफ़ा पढ़ें, आधा सफ़ा पढ़ें, 2 से 3 आयत पढ़ें, नागा ना करें, मुसलसल पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें। ये बहुत बड़ा काम है, ये बरकत वाला काम है। हमारे कहते हैं ना हमारे खर्चे नहीं पूरे होते, हाँ जी, हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, हमारी तनख्वाहें पूरी नहीं होती, मुश्किल होती है, परेशानी होती है। तो आपको बरकत का नुस्खा बता रहा हूँ। रोज़ाना घर में सारे कुरान पढ़ें, छोटे भी पढ़ें, बड़े भी पढ़ें, तो घर में रिज़्क़ की रेल पेल हो जाएगी। बहुत रिज़्क़ आएगा, बहुत रिज़्क़ आएगा। आँखों से रमज़ान में देख तो लिया है, उसी तनख्वाह में रोज़ाना फल भी खाते रहे हो, नए कपड़े भी बनाए हैं, सदकात खैरात भी किए हैं, लोगों की खिदमत भी की है। पैसे तो वही थे जो पहले होते थे। तो ये रब रिज़्क़ देता है, रिज़्क़ में बरकत देता है। तो ये कुरान की तिलावत और कुरान सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, इसकी बरकत है। तो ये बरकत हासिल करनी है और सारा साल हासिल करनी है। हाँ जी, और क्या काम आप रोज़ाना करते रहे रमज़ान में? 2 तो हो गए। हाँ जी, रोज़े रखते रहे हो? रोज़े तो सिर्फ रमज़ान ची फ़र्ज ने। हाँ जी, रोज़े अगर आप रखना चाहते हैं तो इस सुन्नत पर भी अमल हो सकता है। हर सोमवार का रोज़ा रखें, हर जुमेरात का रोज़ा रखें, चाँद की 13, 14 और 15 का रोज़ा रखें। ये मसनून अमल है, नबी अलैहिस्सलाम हमेशा करते थे। हर सोमवार का रोज़ा, हर जुमेरात का रोज़ा, चाँद की 13, 14, 15, इसको अय्याम में 20 का रोज़ा कहते हैं। ये बहुत बड़ी सुन्नत है, इस पर भी अमल करना है। अब जो आखिरी काम हम रोज़ाना मुसलसल करते रहे हैं वो रात का क़याम है, जिसे सलाते तरावी कहते हैं, जिसे सलाते तरावी कहते हैं। ये सलाते तरावी कोई नई नमाज नहीं है, कोई नई इबादत नहीं है। ये वही नमाज है जिसको हम नमाज तहज्जुद के नाम से जानते हैं। ये सब नबियों ने पढ़ी है, औलिया किराम ने पढ़ी है, बुज़ुर्गों ने पढ़ी है। हाँ जी, नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम की ये बड़ी पुख्ता सुन्नत है। आप रमज़ान में भी पढ़ते थे, रमज़ान के अलावा भी पढ़ते थे, लेकिन हम सिर्फ रमज़ान में पढ़ते हैं और रमज़ान के अलावा नहीं पढ़ते हैं। तो ये सुन्नत भी हमेशा जारी करने वाली है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो इसकी सुन्नत जो है बाकायदा सुन्नत, वो तो 8 रकत नफल है, 2-2 करके ना 8 रकत। और इसके बाद वितर है, वितर आप 3 पढ़ें, 5 पढ़ें, 7 पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी। हाँ जी, तो ये सुन्नत जो है 8 रकतों की है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पर अमल करें और आप समझते हैं कि रोज़ाना मैं 8 रकत नहीं पढ़ सकता,
तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक शॉर्टकट नमाज तहज्जुद भी बताई है। शॉर्टकट, हाँ जी, शहीदों में नाम लिखवाने के लिए ना, कि आपका नाम तहज्जुद गुजारों में लिख दिया जाएगा, आप गाफिलों में से नहीं पाए जाएंगे, गाफिलों की लिस्ट में नहीं आएंगे। तो वो तरीका ये है कि आप इशा के फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद 2 रकत आप नफल पढ़ें, उसमें आप जितना कुरान पढ़ सकते हैं पढ़ें। अगर आप हाफिज़ हैं तो 1 पारा पढ़ें, कम से कम 1 पारा पढ़ें। 1 पारा आप समझते हैं ज़्यादा है तो आधा कर लें। जो हाफिज़ बरादरी है वो आधा पारा हर सूरत पढ़े। आधे पारे पे तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 7 से 8 मिनट लगेंगे, इतने ही लगेंगे। 15 मिनट में तो पूरा पारा सुना देते हो आप लोग, तो चलो 10 मिनट लगा लो, नफलों समेत 10 मिनट लगा लो। तो आधा पारा जो है वो रोज़ाना पढ़ना है हाफिज़ बरादरी ने इंशाअल्लाह, कम अज़ कम। और जब आप इसका तर्जमा जानते होंगे तो इंशाअल्लाह आप 1 पारा भी पढ़ेंगे, 2 भी पढ़ेंगे, 3 भी पढ़ेंगे, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने 1 रकत में 6 पारे से भी ज़्यादा पढ़े थे। तो ये जब मज़ा आ रहा होता है तो फिर बंदा पढ़ता ही पढ़ता है। हाँ जी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने 1 रकत में 6 पारों से भी ज़्यादा सूरत माइदा तक पढ़ा है। ये 1 रकत थी नबी अलैहिस्सलाम की, 1 दिन की तहज्जुद है। तो दूसरी रकत में भी तो इसी तरह ढेर सारा पढ़ा होगा ना। हाँ जी, साढ़े तक तो खबर नहीं पहुंची। अच्छा जी, तो हाफिज़ बरादरी अपने कुरान मजीद को हिफ्ज़ को याद करने के लिए कम अज़ कम आधा और इससे ज़्यादा जितना चाहें, 1 पारा करें तो बहुत अच्छा है, 2 करें तो और ज़्यादा अच्छा है, 3 करें तो और आला और अफजल है। लेकिन आप नागा नहीं करें, रोज़ाना 2 रकत पढ़ें और कम अज़ कम आधा से पारा ज़रूर पढ़ें। और जो बाकी मेरे भाई हैं जो हाफिज़ नहीं हैं वो कुरान मजीद खोल के पढ़ लें, वो कुरान मजीद खोल के पढ़ लें 2 रकत। हाँ जी, और उसमें 1 पाव पढ़ लें। हाफिज़ बरादरी जो नहीं है, आम लोग हैं, 1 पाव पढ़ लें। 1 पारा 4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, आधा पारा कर लेंगे 2 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरह आपकी ये तसलसल जारी रहेगा ना, तो कुरान से आपकी मोहब्बत बढ़ती जाएगी और आपका टाइम भी बढ़ता जाएगा। ये मोहब्बत के सौदे हैं, वक़्त के साथ साथ आपको सब समझ आ जाएगी। और अगर आप कुरान से खोल के नहीं पढ़ना चाहते तो मोबाइल से खोल के पढ़ लें। मोबाइल में एप्लीकेशंस मौजूद हैं, उसको मूव करना भी आसान होता है, पकड़ना भी आसान होता है। वैसे भी थोड़ा दिल मोबाइल नाल बड़ा लगता है, तो चलो कुरान ते ही ला लो। हाँ जी, तो सब भाइयों ने 2 रकत हर सूरत नमाज तहज्जुद पढ़नी है। 2 रकत हर सूरत, कम अज़ कम आधा पारा और मैक्सिमम जितना मर्जी पढ़े। और अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि टाइम ना मिले, हो जाता है टाइम ना मिले, कोई मसरूफियत है, कोई मसला है, कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है, तो ये 2 रकत फिर भी नहीं छोड़नी। फिर कम अज़ कम सूरा फलक और सूरा नास पढ़ लें। ये नबी अलैहिस्सलाम ने खुद बताया है। इन 2 सूरतों में 11 रखते हैं। फरमाया जो 11 रखते हैं रात के क़याम में पढ़ लेता है, लम युक्तब मिनल गाफिलीन, अल्लाह उसे गाफिल नहीं समझता। वो अल्लाह के मोमिन बंदों में शुमार होगा, तहज्जुद गुजारों में शुमार होगा। कम अज़ कम 2 रकत हर सूरत, जो मर्जी हो जाए। अब ये देखें ना, सूरत फलक और नास, हाँ जी, ये आप मेरा ख्याल है 3 मिनट में 2 रकतें पढ़ के फारिग भी हो जाएंगे। हुण साढ़े कोल 3 मिनट भी नहीं बचते अल्लाह वास्ते, की कहते हो औलिया किराम, हुण साढ़े कोल 3 मिनट टाइम भी नहीं रहा। अल्लाह अकबर। भाइयों, ये मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत ये दिल की अथाह गहराइयों से होनी चाहिए, दिल की अथाह गहराइयों से। तो हमें ये मोहब्बत पैदा करनी है। हाँ जी, कितने काम हो गए जो मैंने आपके ज़िम्मे लगाए हैं। हाँ जी, सबसे पहला काम क्या है? नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करनी है मर्द हजरात ने। दूसरा काम नफली रोज़े रखने, सोमवार का, जुमेरात का, 13, 14, 15 का। तीसरा काम
नमाज तहज्जुद पढ़नी है, 8 रकत सुन्नत है, कम अज़ कम 2 लाजमी पढ़नी है। आधा पारा पढ़ें या इससे ज़्यादा पढ़ें, कम अज़ कम सूरा इखलास और सूरा आखिरी फलक और अन्नास, ये 2 सूरतें कम अज़ कम लाजमी पढ़ें, इसका नागा नहीं होना चाहिए। तो इसका खूबसूरत तरीका ये है कि इशा के फ़र्ज पढ़ लें, सुनते पढ़ लें तो आप 2 रकतें पढ़ लें। सुन्नतें अलग हैं, तहज्जुद के नफल अलग हैं। हाँ जी, सुनता दे विच खपट ना कर जाए। ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ना, तुसी की पता, तुसी कोई सुनता दे विच पढ़ लेने हैं, कुरान वेखी जाएगी। पढ़ तो सकते हो, वो मना नहीं है, लेकिन तहज्जुद वाला सवाब नहीं है। सुनते और चीज़ है, तहज्जुद और चीज़ है। समझ रहे हो बात को? तो इशा की जो 2 रकत सुनते हैं फ़र्ज़ों के बाद, वो अलग हैं, और ये 2 नफल अलग पढ़ने। तो ये रोज़ाना पढ़ने हैं, इसमें इंशाअल्लाह नागा नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद एक काम आपने और शुरू करना है, वो है कुरान मजीद का तर्जमा। ये रमज़ानुल मुबारक में आपने रब की बड़ी रहमतें भी देखी, बरकतें भी देखी, उसकी नवाज़िशें भी देखी, उसकी मेहरबानियाँ भी देखी। तो ये सब पता है किस वजह से थी? इस कलामुल्लाह की वजह से। रमज़ानुल मुबारक में ये कुरान मजीद नाजिल हुआ है, इस वजह से सारी रहमतें, सारी बरकतें जो हमें मुयस्सर आई। ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, ये बड़ी बाबरकत और मुअज़्ज़ज़ चीज़ है, बड़ी बाबरकत और मुअज़्ज़ज़ चीज़ है। इसे पढ़ने वाला कभी खैर से महरूम नहीं रहता, कभी भी। एक सहाबी रसूल हैं, सहाबा किराम माशाल्लाह मुजाहिद थे, उनके पास कोई दुनिया का साजो सामान नहीं होता था। एक घोड़ा, एक तलवार, एक डाल, 3 चीज़ें बस, उनकी कुल कायनात यही होती थी। तो वो अल्लाह का बंदा, सहाबा किराम सारे शब जिंदादार, तहज्जुद गुजार, आधी रात को उठ के मुसल्ले पे खड़े हो जाते थे। सहाबा किराम की ये बाकायदा सिफत है। हाँ जी, फरसान बिन नहार, हाँ जी, रहबान बिन लैल, रात को मुसल्ले की पीठ पे, दिन को घोड़े की पीठ पे, ये उनकी मुबारक सिफत है। तो एक सहाबी रसूल जो है ना, वो कुरान पढ़ रहे आधी रात को, रात के आखिरी पहर में। उनका छोटा बच्चा भी साथ सोया हुआ है और साथ घोड़ा भी बंधा हुआ है। वो कुरान पढ़ रहे हैं और घोड़ा डरना शुरू हो गया, घोड़ा डरना शुरू हो गया। तो वो परेशान हुए भी, इसको क्या हुआ है? इधर उधर देखा, कोई चीज़ नज़र नहीं आई। उन्होंने फिर जो है ना, जब वो खामोश हुए तो घोड़ा भी पुरसुकून हो गया, और फिर जब घोड़ा पुरसुकून हुआ तो उन्होंने दोबारा तिलावत शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद घोड़ा फिर डरना शुरू हो गया। वो फिर उन्होंने जनाब तिलावत रोकी, इधर उधर देखा, कुछ नज़र ना आया, और कुछ वक्फे के बाद घोड़ा फिर पुरसुकून हो गया। उन्होंने फिर तिलावत शुरू कर दी। वो तीसरी दफ़ा जब फिर तिलावत शुरू की और घोड़ा पहले से ज़्यादा डरा, तो वो फिर ज़्यादा परेशान हुए कि ये इसको है क्या। इधर उधर उठ के देखा, नीचे तो कुछ नज़र नहीं आया, दाएं बाएं भी कुछ नहीं नज़र आया। ऊपर निगाह की तो देखा एक बड़ी सारी रोशनी है जो नीचे की तरफ आ रही। तो वो रोशनी को देखा तो बड़े हैरान परेशान हुए, और उसके बाद उन्होंने ना वो तिलावत रोक ही दी ना। तो सुबह नबी अलैहिस्सलाम के पास फजर की नमाज पढ़ी तो ये वाक़या सुनाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के बंदे पढ़ता रहता, पढ़ता रहता, पढ़ता रहता, ये तो फरिश्ते थे जो तेरा कुरान सुनने के लिए आए थे। जी, फरिश्ते थे, और अगर तू पढ़ता रहता था तो ये फरिश्ते तुम्हारे पास आके कुरान सुनते रहते, और सारी दुनिया जो है वो इन फरिश्तों को आंखों से देख लेती। इकरा या बना हुज़ैर, इकरा या बना हुज़ैर, हुज़ैर के बेटे पढ़ते रहते ना, पढ़ते रहते ना। आपने बड़ी ख्वाहिश की,
कहा अल्लाह के रसूल मेरा छोटा बेटा घोड़े के पास सोया हुआ था, घोड़ा बड़ा ज़्यादा बिदक रहा था, डर रहा था। घोड़ों को ये सारी चीज़ें आंखों से नज़र आती हैं, उनको समझ आती है इन चीज़ों की ना, इंसानों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ये जितने जानवर हैं इन सब को नज़र आता है। तो वो जो है देख कर डर गया फरिश्तों को और उस रोशनी को देख कर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा यब्ना हुज़ैर, इक़रा यब्ना हुज़ैर, हुज़ैर के बेटे पढ़ते रहते ना, पढ़ते रहते ना। कोई दुनिया वाले अपनी आँखों से फरिश्तों को देख लेते। कहा अल्लाह के रसूल डर गया था कि मेरे बच्चे पर घोड़ा ना चढ़ जाए। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत है सहाबा किराम की रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की। और रात के आखिरी पहर सारे जो है वो उठे हुए होते थे और मस्जिद नबवी में कुरान फहमी के बाकायदा हल्के कायम होते थे। 5-5, 6-6 सहाबा बैठते, एक उनको कुरान समझाता। ये बाकायदा हल्के होते थे नबी अलैहिस्सलाम के दौर में। और ये सारी तालीम फजर की नमाज से पहले होती थी। हाँ जी, ऐसी तो कभी उस टाइम उठ के भी नहीं ना वेख्या। सहाबा किराम दिन को अपना कारोबार करते थे, काम करते थे अपना। जो बिजनेसमैन थे अपना बिजनेस और तजारत संभालते थे, जो मुलाजिम थे वो मुलाजमत करते थे, जो मजदूर थे मजदूरी करते थे। दिन को अपना काम काज करते थे। कुरान समझने समझाने और दीन समझने समझाने वाला काम वो रात के आखिरी पहर करते थे। ताज्जुद भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, समझते थे। अल्लाह अकबर। अजीज़ान, तो कुरान मजीद को पढ़ने वाला, कुरान मजीद को समझने वाला कभी खैर से महरूम नहीं होता। अच्छा प्यारे भाई ज़रा सीधे होके बैठ जाएं, आपके लिए चाय तशरीफ़ ले आइए। तो ज़रा सफ़े बना लें ताकि आसानी से हम आपको तकसीम कर सकें। हाँ जी, सफ़े बना लें। हाँ जी, कहते ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सुनने वाला काम फिर कर लांगे, पहले पेट पूजा कर ली। की ख्याल है? हाँ 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 करने हाँ, मैं वेला आज, फिक्र ना करो तुम, बह जाओ। हाँ जी, जी जनाब अली, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जब भी अल्लाह के बंदे अल्लाह के घरों में जमा होते हैं, यतलूना किताब अल्लाह, वो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। ये बड़ी अहम बात सुना रहा हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने तिलावत का मतलब बताया। आप फरमाते हैं यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह के बंदे अल्लाह के घरों में जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। तो तिलावत का मतलब समझाया, यतदारसूनहु बैनहुम, आपस में दिरासा करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं। एक पढ़ता है दूसरे सुनते हैं, एक समझाता है दूसरे समझते हैं। हाँ जी, तो ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तिलावत का ये तरीक़ा नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमें पहुँचाया है। तो अज़ीज़ भाइयों, कुरान समझकर पढ़ने का नाम तिलावत है। हम लोग रमज़ानुल मुबारक में सादा तिलावत करते रहते हैं और तर्जुमा नहीं पढ़ते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम में से कोई शख्स बीमार हो और वो डॉक्टर के पास चला जाए, डॉक्टर उसे नुस्खा लिख दे और वो उसको लेमिनेशन करवा के घर के सेंटर में ला के, हाँ जी, चौक में खड़ा कर दे उसे। सुबह शाम उठे, उसको सलूट मारे, हाँ जी, चूमे चाटे और जनाब खुश हो जाए, जी मुझे नुस्खा मिल गया, डॉक्टर ने नुस्खा दे दिया है। हाँ जी, तो ठीक हो जाएगा ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत ठीक होएगा, डायरेक्ट आखिरत, हाँ जी, डायरेक्ट कब्र च पहुँचेगा। इवें ही है ना जी। हाँ, उन्हें इलाज सही किया ना नुस्खे का। हाँ, नुस्खे दी उन्हें बड़ी इज्जत की थी, उन्हें जनाब चुम चुम के सलूट मार मार के, हाँ जी, तबाही फेर दी। तो ऐसा नहीं करना। कुरान मजीद से मोहब्बत अपनी जगह,
लेकिन उस मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि इसको चूमते रहो और इसको पढ़ो, नहीं। मोहब्बत का मतलब ही इसे पढ़ना है। कुरान का अदब पढ़ने में है, कुरान का अदब इसे समझने में है। वो कोई अदब नहीं जो आपको कुरान पढ़ने से रोके, वो कोई अदब नहीं। दुनिया में ऐसा कोई अदब नहीं जो आपको कुरान पढ़ने से रोके। तो कुरान जब भी पढ़ना है समझ कर पढ़ना है, कुरान जब भी पढ़ना है समझ कर पढ़ना है। ये तिलावत का मतलब अल्लाह के रसूल ने बताया है। यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह के बंदे अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। यतदारसूनहु बैनहुम, वो आपस में दिरासा करते हैं, एक समझता पढ़ता है, दूसरे सुनते और समझते। ये समझ कर पढ़ना ही तिलावत है। तो आज तक तो हम ये ना कर सके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बकिया ज़िंदगी में इस पर अमल किया जाए। जो वक़्त गुज़र चुका सो गुज़र चुका, वो तो वापस नहीं आ सकता। अब जो वक़्त बाकी है इसको जो है वो आप कीमती बनाएं। एक आयत, 2 आयत, 3 आयत आप उसे पढ़ लें। मैं हैरान हूँ, जितना सवाब नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान को समझने के हवाले से बताया, किसी चीज़ का नहीं बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई शख्स मक्का से बाहर जो है वो बुतहान का इलाका था का वहाँ जाए या अकीक वादी में जाए और उसे वहाँ पर 2 ऊँटनियाँ मिले, सुर्ख रंग की ऊँटनियाँ, ऊँट और ऊँटनियाँ सुर्ख रंग की, अरब माशरे का सबसे कीमती सरमाया था। जैसे आप कह सकते हैं आजकल के दौर में लैंड क्रूजर, हाँ जी, कि फरमाया बुतहान या अकीक की वादी में तुम जाओ, बगैर किसी का हक मारे, बगैर किसी पर जुल्म किए तुम्हें 2 ऊँटनियाँ, सुर्ख ऊँटनियाँ मिल जाएं। साहबा बड़े खुश हुए, अल्लाह के रसूल ये तो बड़ा कमाल प्रोग्राम है। हाँ जी, तो कहा फिर अगर ऐसा चाहते हो तो एक आयत समझ कर पढ़ लो, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना बड़ा सवाब देंगे। फरमाया अल्लाह के रसूल 2 आयतें, कहा 2 आयतें, 3 आयतें, कहा जितनी तुम्हारी आयतें बढ़ती जाएंगी अल्लाह की तरफ से ऊँटनियाँ बढ़ती जाएंगी। और की चाहिए? हाँ जी, तो ये रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी रहमत है। ये समझ कर पढ़ना हमारा हक है, हमारे ज़िम्मे एक फ़रीज़ा है। आपने वो हदीस सुनी होगी, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हाँ जी, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो वो इल्म कुरान हदीस का इल्म है, वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ जी, और मैथ नहीं है। वो अगर हम पढ़ते हैं तो पेट पूजा के लिए पढ़ते हैं, अपनी नौकरियों के लिए पढ़ते हैं, संदेह हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। वो इल्म कुरान हदीस का इल्म नहीं है। हाँ जी, वो पेट पूजा का प्रोग्राम है। तो हमने जो इस्तेमाल अपना दीन सीखना है, कुरान और हदीस, ये इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। हाँ जी, अगर ख़ातून पढ़ी लिखी हो, दीन उसको समझ आता हो, तो वो जब अपने बच्चों की तरबियत करती है तो फिर खालिद बिन वलीद जैसे, मोहम्मद बिन कासिम जैसे मुजाहिद पैदा होते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे। हाँ जी, अब मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का नौजवान फौज की कमान कर रहा है। 17.5 साल है नूं नक पूंजण दा वाल नहीं आउंदा है कि नहीं? 17 साल का बच्चा, हाँ जी, वो अच्छा भला पढ़ा लिखा बच्चा होता है, समझदार बच्चा होता है, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ आता ही नहीं है। वो 17 साल का नौजवान फौज की कमान कर रहा है और अरब से चला है, ये आपके कराची तक पहुंचा है। हाँ जी, तो ये कुरानी तालीम थी, जिस तालीम में ये दम था। हाँ जी, ये दुनियावी तालीम नहीं थी उनके पास, उनके पास सिर्फ कुरानी तालीम थी। और वो इतने अपने फ़न में माहिर थे कि वो अपनी फ़ौज की कमान कर रहे हैं, 17 साल का नौजवान। हाँ जी, तो ये रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें
कुरान की तालीम से मिलती हैं। तो मैं आपको हदीस सुनवा रहा था, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में जमा होकर कुरान की तिलावत करते हैं, यानी उसे समझ कर पढ़ते हैं, तो क्या होता है? 4 इनाम मिलते हैं। सबसे पहला इनाम, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, इस मजलिस को रब के फरिश्ते अपनी रहमत से ढांप लेते हैं। वग़फ़रहुमुल्लाह, रब्बुल इज़्ज़त इस मजलिस में बैठे हुए सब बंदों को माफ़ फरमा देते। व अंज़ला अलैहिमुस सकीना, और इनके दिलों में रब्बुल इज़्ज़त सुकून नाजिल कर देते हैं। चौथा और सबसे बड़ा फ़ायदा, ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा नाम लेके ज़िक्र करते हैं फरिश्तों से। कहते हैं आज अब्दुल्ला भी आया है, अब्दुर्रहमान भी आया है, हाँ जी, बिलाल भी आया है, साजिद भी आया है, हुज़ैफ़ा भी आया है, खुज़ैमा भी आया है, हाँ जी, आज सारे बच्चे आए हैं, सारे नौजवान आए हैं, हाँ जी, ये बुज़ुर्ग भी आए हैं पढ़ने के लिए। तो एक एक का नाम लेकर रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों में बैठकर फ़ख्र करते हैं कि ये मेरे बंदे हैं। हाँ जी, रब्बुल इज़्ज़त फ़ख्र करते हैं, ये मेरे बंदे हैं, ये मेरे मोमिन बंदे हैं, ये मेरे बंदे हैं, ईमान वाले हैं, कुरान वाले हैं। और अगर हम अपनी इस ज़िंदगी में कुरान समझते में लगे रहे, यानी हम तालिब इल्मी ज़िंदगी गुजारते रहे, तो इंशाअल्लाह निजात पक्की है, इंशाअल्लाह निजात पक्की है। और अगर हम तालिब इल्म न रहे, कुरान को समझने की कोशिश न की, तो फिर निजात ख़तरे में है। क्योंकि क़यामत के दिन रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के बदआमाल लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करना है। रब्बे इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, ऐ अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। तो अब हमारी जितनी ज़िंदगी बाकी है, जितनी भी बाकी है, हमने तालिब इल्मी की ज़िंदगी गुजारनी है। तालिब इल्म बने रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह इस मुकदमे से बच जाएंगे, वरना इस मुकदमे से कोई भी शख्स बच नहीं पाएगा। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। एक ही रास्ता है, कुरान पढ़ते रहो, समझते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो, अमल करते रहो, तालिब इल्मी की ज़िंदगी गुजारो, तालिब इल्मी की ज़िंदगी गुजारो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाईन, हाँ जी, उनमें से अक्सरियत बड़े लोगों की थी, नौजवान और बच्चे बहुत कम थे, 50, 60, 70 साल के लोग ज़्यादा थे, हाँ जी। तो वो बुढ़ापे में कुरान पढ़ते थे, सारे सब ने बुढ़ापे में कुरान सीखा और समझा, हाँ जी, हाफिज बन गए बुढ़ापे में ही माशाल्लाह। तो ये मोहब्बत है, मोहब्बत करके देखें, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत करके देखें। अल्लाह अकबर। अजीज़ान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कलामुल्लाह जो है हमारे लिए बहुत बड़ी खैर और बरकत नाज़िल की है, बहुत बड़ी खैर और बरकत। इसको जितना पढ़ा जाए, इसको जितना समझा जाए, जितना इस पर अमल किया जाए, उतना ही कम है, उतना ही कम है। ये खैर के ख़जाने हैं, ये बरकतों के ख़जाने हैं, ये मोजज़ा है, मोजज़ा। अगर आप ये सोच रहे हैं ये तो मौलवियों का काम है, सानू कित्थे लाई जांदा है, बंदा जो होया बंदा सोच सकता है ना, मौलवियों वाले काम तो सानू मौलवी कित्थे टोरी जांदे। तो भाइयों, ये मौलवियों का काम नहीं है, ये हर मुसलमान का काम है। ये तो शुक्र करो भी मौलवी थोड़े वाला काम चुकी फिर देन, है जी। हाँ, ये बड़ी खैर वाली गल है कि मौलवी थोड़े वाला काम भी की जा रहा है। और हक ये है कि हम में से हर बंदा आलिम हो, हर बंदा साहिब इल्म हो,
हर बंदा। तो हमें आज के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान समझना है, पढ़ना है, हर सूरत पढ़ना है। अब मैं दोबारा याद दहानी करा के बात ख़त्म करता हूँ। आपके दिल नशीं दिल पजीर ख़तीब तशरीफ़ ला चुके हैं। हाँ जी, सबसे पहला काम ये है कि नमाज पाँचों की पाँचों नमाज बाजमात मस्जिद में मर्द हजरात अदा करेंगे और ख़वातीन टाइम पर अपने घर में अदा करेंगी। दूसरी बात, नफली रोज़े रखने की कोशिश करनी है। तीसरी बात, नमाज तहज्जुद की बाकायदगी करनी है और पूरी कोशिश करनी है कि कम से कम आधा पारा या पारा उसमें आप तिलावत करें। और अगर वक़्त कम हो, वक़्त मुयस्सर ना हो, कोई मजबूरी, कोई लाचारी, कोई बीमारी, कोई परेशानी हो, तो कम से कम सूरा अल फलक और सूरा अन्नास पढ़कर 2 रकत लाजमी अदा करें। तीसरी और चौथी और आखिरी बात कि कुरान पाक तर्जमे के साथ हमने पढ़ना है। भले 1 आयत पढ़ें, 2 आयत पढ़ें, 3 आयत पढ़ें, 1 सफ़ा पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, खुद भी पढ़ें, बीवी को सुनाएं, बच्चों को सुनाएं। हाँ जी, ये एक बाकायदा काम अपने घर में शुरू करें। इसके लिए सबसे अच्छा तर्जमा मिसबाहुल कुरान है। प्रोफेसर अब्दुर्रहमान ताहिर हाफिज़हुल्लाह इस तर्जमे के बानी हैं। 3 रंगों का तर्जमा है, आसान तरीन तर्जमा है। इसके बाद मानिल कुरान है, वो दारुस्सलाम से मिलता है। ये दोनों चीज़ें दारुस्सलाम से मिल जाएंगी, उर्दू बाज़ार से भी मिल जाएंगी। तो ये तर्जमा ले लें, और अगर ये आप नहीं लेना चाहते तो ना लें, जो मुयस्सर आता है वो ले लें और पढ़ें। तो ये तर्जमा लाजमी शुरू करें। जो कुछ कहा सुना समझने के बाद अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मोमिनीन। जज़ाकुमुल्लाह।